गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। समय का सदुपयोग। साधक अपने समय का सदुपयोग कैसे करे? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अपना समय कहाँ लगाए? देखो, सबकी एक बात नहीं होती, सब साधकों की एक बात नहीं होती है। कोई काम करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, कोई घर के काम, कोई स्त्री है तो घर का काम करती है, बच्चों को देखती है। कुछ स्त्रियां घर में भी काम करती हैं और नौकरी भी करती हैं। तो सबका अलग अलग है। बात यह है कि 24 घंटे हैं, उसमें विभाग कर लो कौन से समय में कौन सा काम। ये सबका एक सा नहीं होगा। वास्तव में 4 विभाग खास हैं और हमारे पास घंटे हैं तो 6 घंटे हैं। 6 घंटे सोना, 6 घंटे काम में लगना, 6 घंटे भजन करना और 6 घंटे संसार का यानी घर के काम की व्यवस्था करना। इसमें 6 घंटे के 4 विभाग हुए और 4 विभाग में यूँ मानना चाहिए कि जैसे काम धंधा करते हैं और भजन करते हैं, ये हम कमाते हैं। तो जो हम काम धंधा करते हैं और भजन करते हैं, ये हम कमा रहे हैं। और काम धंधा करते हैं, उसमें पैसे पैदा होते हैं तो कमाते हैं, और 6 घंटा सोते हैं, इसमें खर्चा होता है। जो हम सोते हैं, सो जाते हैं, वो खर्च, हमने समय खर्च कर दिया। और जो हम सेवा करते हैं और भजन करते हैं, वो समय वो हमारी आमदनी हुई। तो खर्चे का काम 12 घंटे और कमाने का काम 12 घंटे। कमाने के काम में ज़्यादा समय लगाना चाहिए और खर्चे में कम लगाना है। आमदनी से अधिक खर्चा होता है तो घाटा लगता है। 6 घंटे सोने में से समय लगता है, उसमें से समय निकालकर भजन में लगाना चाहिए। जैसे 4 घंटा सोने में और 8 घंटा भजन में लगाओ। 6 घंटा तो हम लोगों को, गृहस्थी लोग को सोने को चाहिए ही कम से कम। 10 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए। ऐसे ही घर की व्यवस्था करने में समय थोड़ा लगाओ। तात्पर्य ये निकला कि सबका सब समय भगवान में जाए अथवा संसार की सेवा में जाए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पीना तथा चौपड़ खेलना, सिनेमा देखना, टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन में लगे रहना, मोबाइल में खूब बातें करना लोगों से, खूब टीवी देखना, खूब पिक्चर्स देखना, ये सब खर्चे का काम है। ये सब निरर्थक है। ना तो इसमें पैसा पैदा होता है, ना इसमें भगवान मिलते हैं। वो काम हमें नहीं करना है जिसमें पैसा भी पैदा ना हो और भगवान भी ना मिले। पैसा मतलब सेवा। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? साधक के लिए सेवा होती है। 2 चीज़ कमाने की है। एक तो भजन स्मरण करना है, जो जीवन के लिए असली कमाना है, और 1 रुपये पैसे कमाना है जिससे घर का खर्चा चलता है। पर गंवाने में समय खराब नहीं करना है। ये सावधानी साधक और सबके लिए उचित है। साधक के लिए खास बात क्या है कि जिसमें ना तो पैसा पैदा हो और ना भगवान मिले, ऐसे काम में समय बर्बाद नहीं करना। ये खास सोचना है। भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तकें पढ़ो, सत्संग करो, सुनो सुनाओ, भगवान का चिंतन करो। ये काम तो है पारमार्थिक। और काम धंधा व्यापार करो, व्यवहार करो, खेती बाड़ी करो, घर की सेवा करो, प्रसाद बनाओ, ये काम है व्यवहार का। व्यवहार के काम में जिसमें
पैदा हो उस काम में समय लगाओ और भजन स्मरण में समय लगाओ। ये दो काम खास है। नींद लेना है, वो खर्चा करना है, पर वो भी आवश्यक है। और संसार का काम करना, व्यवहार का काम करना, यदि यानी सेवा करना, वो भी आवश्यक है। शरीर का खाना पीना, चलना फिरना, लेना देना, आना जाना, ये काम करना, ये भी संसार का काम है। खास ध्यान ये रखना है कि जिसमें ना तो संसार का काम हो और ना कोई भजन स्मरण हो, ऐसा समय ज़रूर बचाओ। ऐसा समय वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उम्र तो जा रही है, समय तो जा रहा है, जीवन तो जा रहा है। बहुत समय बर्बाद होता है। मनुष्य कह देता है सत्संग का समय नहीं है, परंतु निरर्थक समय जाता है बातों में, अखबार पढ़ने में, मोबाइल में, पिक्चर देखने में, निंदा करने में, चुगली करने में, लोगों के दोष देखने में, दुखी होने में, अखबार पढ़ने में, न्यूज़ देखने में, दोषों का चिंतन करने में। साधक के लिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधकों को हरदम सावधान रहना है, व्यर्थ के काम में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरे के दोष देखना, मन से मिले रहना, राग द्वेष करना, ये सब काम नहीं करने। जो टाइम वेस्ट के काम है वो नहीं करने। ताश चौपड़, खेल तमाशा, व्यर्थ के झंझट आदि। ताश चौपड़ वगैरह तो खैर गांव में खेलते हैं लोग, पर गाँव विलेजेस में खेलते हैं। पर यहाँ पे आजकल क्या है, टीवी, मोबाइल, गॉसिप। अब सब समय भगवान का स्मरण करो। 4 बातें बताई, इन 4 में से एक बात विशेष है। संसार का काम करो और चाहे अपने शरीर का व्यवहार का काम करो, इनमें भी भगवान को याद रखना और भगवान का भजन करने में नींद आते हुए भी सावधानी से भजन करना, उठते ही भजन करना। कहने व्यवहार का काम कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, नौकरी धंधा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो भी भगवान का भजन करो। प्रसाद बना रहे हो तो भी भगवान का भजन करो। हर समय भगवान का भजन करो। नींद सोते सोते भी माला करते हुए सो, उठते ही फिर भगवान का नाम लेने लगो। अगर दिन भर भगवान का नाम लोगे तो रात में जब नींद खुलेगी तो भगवान का नाम चल रहा होगा। भजन करते हुए संसार का काम नहीं करना है और संसार का काम करते हुए भगवान का भजन करना है। ये सावधानी रखना, संसार का काम करते हुए भी नाम चलता रहे। मतलब जब भजन कर रहे हैं तो संसार को नहीं याद करना है, पर जब संसार का काम कर रहे हैं तो भगवान को याद करना है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये 5 पंचामृत हैं, इसमें मैं भगवान का हूँ, ये सदा मानना है। 5 बातें क्या हैं? मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, यानी घर भगवान का, कुटुंब भगवान का, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। ये 5 पंचामृत हैं, इसमें मैं भगवान का हूँ, ये सदा मानना है। जैसे संसार का माना है ऐसे ही मानना है मैं भगवान का हूँ। ममे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातना, ईश्वरंच जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब भगवान के हैं, इसको भूल गए, ये गलती हुई। गीता में भगवान कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, माने याद आ गई कि मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ।
संसार में तो आया हूँ, जैसे आप यहाँ आए हो। संसार में तो आए हो, संसार के नहीं हो, हम भगवान के। जैसे हम किसी के यहाँ जाएँ तो ये थोड़े दिन के लिए आए। लड़की अपने मैके भी जाती है तो कहती है थोड़े दिन के लिए आई हूँ, फिर मुझे अपने घर जाना है। तो ये संसार हमारा घर नहीं है। हमारा घर क्या है? परमात्मा। यहाँ हम क्या है? माया, मायका। संसार क्या है? मायका, माया है ना, तो मायका है। एक दिन वापस अपने पति परमात्मा के पास जाना है। वो ससुराल है हमारी। मैं भगवान का हूँ, ये बात खास है। और भगवान के दरबार में रहता हूँ, ये जगह सब भगवान की है, तो भगवान का हूँ। भगवान के दरबार में रहता हूँ, ये बातें खास हैं। दो बातें खास हैं कि भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। तो सब जगह किसकी है? भगवान की है। तो भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। और जो काम धंधा करता हूँ, व्यवहार का काम, दुकान का काम, खेती का काम, घर का काम, पढ़ने लिखने का काम, दलाली का काम, नौकरी का काम, कोई भी काम, वो काम भगवान का है। हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो किसकी है? भगवान की। भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही शौच, स्नान, टट्टी पेशाब भी भगवान का काम है। शरीर को साफ करना भी तो भगवान का काम है ना। हर काम भगवान का है। स्नान, शौच स्नान आदि से ज़्यादा से सुबह शुरुआत होती है, फिर स्नान आदि, फिर सफाई करना, फिर भजन करना, फिर प्रसाद बनाना, सब भगवान का काम। जो करते हैं सब भगवान का काम। जैसे घर के धंधे, मकान को साफ करना, रहने के मकान को साफ करना, झाड़ू आदि देना, इसको ठीक करना, ये भी भगवान का काम है। व्यवहार का काम, कमाना, वो भी भगवान का काम है। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ। दोनों काम भगवान के हैं। व्यापार आदि में पैसा कमाना भगवान का काम है, और शरीर संसार का काम भी भगवान का काम है। खाना पीना, शौच स्नान आदि, कपड़े धोना आदि, ये भी भगवान का काम है। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। कमाता हूँ तो भगवान का ही काम करता हूँ। तनख्वाह मिलती है, वो भगवान के दरबार का प्रसाद है। उस प्रसाद को भी मैं लेता हूँ और घर वालों को भी प्रसाद देता हूँ, और घर वाले भी भगवान के हैं। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद लाकर मैं भी भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। माता पिता, स्त्री पुत्र, ये भगवान के हैं, मेरे नहीं। इसमें निकम्मा काम नहीं करना है। निकम्मा काम क्या है? खर्चा तो हो और पैदा ना हो, वो निकम्मा काम है। समय तो खर्च होता है पर पैदा कुछ नहीं। ना तो भगवान मिले, ना तो पैसे मिले, ना स्वास्थ्य सुधरा, ना घर का धंधा सुधरा। बड़ी सावधानी से रहना है। समय रूपी धन से सबसे ऊंचा धन है। समय लगाकर धन कमा लेते हैं, पर धन कमाकर समय नहीं मिलता। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। मनी कैनॉट बाय टाइम, है ना। तो जब टाइम चला जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं रहता। फिर हम सोचते हैं तब कर लेते। जब अंतिम समय आएगा तो भजन कर पाएंगे? अब भजन का कितना समय? सेवा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर बोले अंतकाल पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होता है पछताने से? अगर धन से समय मिलता तो बड़े बड़े धनी आदमी मरते ही नहीं। लाखों रुपए खर्च करने पर भी आधा घंटा 5 मिनट भी नहीं मिलता।
समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। जैसे एक राजा था, उसका एक वजीर था। तो वजीर का अंतिम समय आया, तो राजा उससे मिलने गया। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोला, राजा साहब मैंने आपको पूरा जीवन दिया, भगवान को तो कभी याद नहीं किया। आप मुझे 2 घड़ी दे दीजिए कि जिसने मुझे पूरा जीवन दिया, यानी भगवान ने, मैं उसको याद कर लूँ। बोले, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो वो अपने डायरी में लिख गया कि जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया उसे मैंने याद नहीं किया, और जिस राजा की मैंने सेवा करी वो मुझे 2 घड़ी भी ना दे सका। तो क्या किया मैंने जीवन। समय जितना कीमती है उतना धन नहीं है। धन में तो कंजूसी करते हैं, खर्च नहीं करते जल्दी, पर समय खर्च करने में परवाह ही नहीं करते। तो समय रूपी धन को सोच कर खर्च करना है। इसमें सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता है। पैसा तो बंद भी कर देते हो, पर समय बंद नहीं कर सकते, वे तो खर्च होता ही है निरंतर। इसलिए हरदम हमें सावधान होकर अच्छे काम में लगे रहना चाहिए। सावधानी से ही समय बचेगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, जाग के नहीं रहेंगे, तो समय खर्च हो जाएगा। कैसे वेस्ट हो जाएगा, ना भजन होगा, ना कोई सेवा होगी, ना कुछ अध्ययन होगा, ना वाणी सुनी जाएगी, ऐसी समय निकल जाएगा। इधर से भी देखा है कि अगर फ़ोन उठा लो हाथ में और व्हाट्सएप देखने लगो, या फेसबुक तो मैं देखती ही नहीं हूँ, फेसबुक देखने लगो तो आधा घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। तो चीज़ें समय खा जाती है। संतों की वाणी में एक बात आती है, जैसे सती एक बार मरती है, ऐसे शूरवीर है, उसका एक बार माथा कटता है। पर साधक तो हर दम जलता है, हर दम माथा कटता है, हर दम सावधान रहना है, हर दम सावधान रहना है। सती तो एक बार मरती है, शूरवीर भी एक बार मरता है, पर साधक को तो हर पल सावधान रहना है। उसको तो पल पल कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। भजन चले, सेवा चले, अब अभ्यास चले, कुछ तो हो रहा है। शरीर की उम्र जल रही है हरदम और माथा कट रहा है, उम्र खत्म हो रही है, मौत नज़दीक आ रही है हरदम। इस समय को भगवान में लगाना है। तो दिनचर्या अपनी लिखकर बना लेनी चाहिए, यानी टाइम टेबल बना लेना चाहिए। इस समय पर सोना, इस समय पर उठना है, और उठकर यही काम करने हैं। जैसे पैसा कमाते हैं तो टैक्स लगता है, ऐसे बिरादरी में कोई विवाह हुआ, किसी का मरना हो गया, कोई जन्म गया, कोई मेहमान आ गया, कहीं जाना पड़ता है, ये टैक्स है। इसमें समय लगाना पड़ता है, और अधिक सो गया तो ये चोरी हो गई समय की। और जो अधिक पापों में, झूठ कपट में, बेईमानी में, ठगी में, धोखेबाजी में समय लगा, ये डाका पड़ गया। डाका पड़ता है तो धन भी जाता है और मार भी पड़ती है। तो इसमें मार भी पड़ती है और समय भी जाता है और नरक भी होगा। इसमें सावधान रहना है, ऐसा काम करना ही नहीं है। पाप का काम, अन्याय का काम करना ही नहीं है, नहीं तो बड़ी आफत आ जाएगी। इस वास्ते ऐसा काम नहीं करना है। चोरी भी नहीं होवे, डाका भी नहीं पड़े, और घर खर्च भी साधारण से अपना जिससे निर्वाह हो इतना ही खर्च करना है। और भगवान के भजन में समय लगाना है, ये पूंजी है। अधिक से अधिक भगवान का भजन हो, भगवान की स्मृति बनी रहे,
ये हमारी पूंजी है। कभी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान का भजन करना, ये धन इकट्ठा करना है। तो हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान के नाम का जप करते रहो। हरदम भगवान का चिंतन करते रहना है, यहाँ गफलत नहीं करनी है। जैसे खेत में आदमी सोने के वास्ते नहीं जाता है, काम करता है, ऐसी मानव शरीर में आए हो तो भजन स्मरण करने के लिए आए हो। इस वास्ते हरदम सावधान रहो कि समय बर्बाद ना हो जाए। समय के लिए बहुत सावधानी रखो। पैसे के लिए तो सावधानी रहती है, पर समय के लिए सावधानी नहीं रहती। समय जितना कीमती है उतना पैसा कीमती नहीं है। समय तो एक बार गया, पैसा तो आप अलमारियों में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। दिन भर काम करो तो 30, 40, 50 रुपये मिल जाता है, पर 50 रुपये में समय नहीं मिलता। दिन भर काम करो, एक मजदूर दिन भर काम करता है तो उसे 300 रुपये मिल जाते हैं, पर 300 रुपये में समय नहीं मिलता। घंटा भर भी समय नहीं मिलता। लाख रुपए देने पर भी घंटा भर नहीं मिलता। मर रहा है आदमी तो रुपए देने पर भी उसे क्षण भर भी नहीं मिलेगा। तो इस वास्ते समय बहुत कीमती है। साधक को समय की तरफ बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सोते समय भी भगवान का चिंतन करते करते ही सो। रात्रि में जब उठो तो भगवान की ही याद करो। हनुमान जी महाराज गए लंका में, विभीषण ने करवट बदला तो कहा राम राम राम। इस नाम से ही हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई भगवान का भक्त है, नींद में भी भगवान का नाम लेता है। इनसे हटकरी ये पहचानी, साधु तो होए ना कारज हानि। कोई साधु है ये, इससे हानि नहीं होगी। नहीं तो लंका में जाके पहचान करें तो गलती होती है ना। कह रहे ये विभीषण राम नाम का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, तो ये साधु हैं, तो ये हमारा काम कर देंगे। नहीं तो लंका में मैं किससे बात करूं, किससे मिलूं, किससे सीता जी का पता पूछूं। साधु से हानि नहीं होती है, उनसे लाभ ही होता है। जो साधन करते हैं वो तो है सोता, और जो भगवान में अच्छी तरह से समाधि लगाते हैं वे जागता, और दूजे हैं मुर्दा। जो साधन करते हैं उनकी तो संभावना है कि उठ जाएंगे, भगवान में लग जाएंगे, और जो भजन करते नहीं उनकी तो संभावना ही नहीं उठने की। ये तो मुर्दा हैं, इनके प्राण चले गए हैं, ये उठने वाले नहीं हैं, ये तो मर गए हैं। जो भगवान का साधन करता है वो तो सोता हुआ है, संसार में लगा हुआ है, मुर्दा हुआ। और जो भजन में लगा है, अच्छी तरह से समाधि लग गई है, तत्व में स्थित है, सत असत का विवेकी है, उसमें उद्योग करता है, वो सोता हुआ। और दूजा मुर्दा है। तीन चीज़ें हैं, मतलब एक मुर्दा है, एक सोता हुआ है और एक जागता हुआ है। तो जो जागता हुआ है उसको तो अच्छी तरह से भगवान से प्रेम हो गया है, तत्व हर समय तत्व में स्थिति रहती है, विवेक जागृत रहता है, और वो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो जागा हुआ है। सोता हुआ कौन है? भजन तो कर रहा है पर पूरी जागृति से नहीं कर रहा। भजन तो कर रहा है पर पूरी जागृति नहीं है, संसार में भी मन है। और सोता कौन है? जो पूरा संसार में लगा हुआ है, खाली खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पैसा कमाओ, मतलब पूरा मन उसका पैसे में है। और दूजा मुर्दा है। मुर्दा कौन है?
खाना कमाना रात दिन उसी में लगा हुआ है। खास करके सावधान रहना, हरदम सावधान रहना। तो क्या सावधान रहना है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल। दो मित्र होते हैं, एक भगवान को भूल जाता है तो दूसरा भगवान की याद दिलाता है कि भगवान याद है कि नहीं। हम लोग एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि भगवान याद है कि नहीं। याद दिलानी चाहिए। बोले तो वो असली मित्र हुए। भगवान को भूल गए तो ये है सच्ची मित्रता। भगवान को तो नहीं भूल गए, ये है सच्ची मित्रता। सेठ जी जयदयाल गुनकर जी के साथ हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। दोनों आपस में मौसेरे भाई भी थे और मित्र भी थे। हनुमान जी कहते कि मैं साथ में रहता तो जब भूल जाता तो जय जय कहता। अरे भगवान को भूल गया क्या। ऐसे याद दिलाते दोनों एक दूसरे को। दोनों गए बारात में। बारात में गाना बजाना हो रहा है तो वे कहते जय जय क्या करूं, मेरा तो मन जा रहा है। तो जयदयाल जी कहते आंखें मीच ले, राम जी का विवाह हो रहा है। बारात जा रही है, ऐसे मुझे याद दिलाते। जब भूलता तब कहते भगवान याद है कि नहीं, बोल। ये असली मित्रता है। वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो स्त्री स्त्री नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो बहन बहन नहीं है। माँ वही जो भजन में लगाए, पिता वही जो भजन में लगाए। अम्मा जी ने हम लोग को भजन में लगाया, सत्संग में लगाया। एक संत मिले, वे कहते हैं कि माँ मुझे गीता याद कराती, एक अध्याय याद करने पर 1 रुपया देती। बच्चा लोभ में याद कर लेता है। स्त्री वही जो भजन में लगाए, पति वही जो भजन में लगाए, भाई वही जो भजन में लगाए, बहन वही जो भजन में लगाए। वही हमारे कुटुंबी हैं जो भजन में लगाए हम, और जो भजन में न लगाए, संसार में लगाए, वो कुटुंबी नहीं है, हमारे शत्रु हैं। हमें हमारे मित्र कैसे हुए? मित्र जो हमारा उद्धार करे। ऐसे मित्रता करके आपस में याद दिलाते भगवान की, जिससे भजन बढ़े। देखते हैं भगवान याद आवे, पूछ लें कि भगवान को भूल तो नहीं गए। देखने मात्र से, दर्शन मात्र से भगवान याद आते हैं। वे भगवान की याद दिलाने के तरीके हैं। जैसे साधु को देखकर याद आती है, भगवान को याद रखना ये खास बात है। मानव शरीर की सफलता भजन करने से ही है। खाना पीना सोना तो पशु पक्षी भी करते हैं। कुत्ता है, सुअर है, गधा है, ये भी खाते पीते हैं। अगर वैसे ही वृत्ति है तो कुत्ते, गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? अगर हम भगवान को याद नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, विवेक जागृत नहीं है, हमारा संसार में पूरा मन है, तो हम मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य जन्म में आई के जिन लीन्यो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। हाड़ मांस के वो भी हैं और श्वास भी लेते हैं। तो हरदम सावधान रहना है, भगवान को याद रखना है, विशेष ध्यान देना है कि हमारा समय बर्बाद ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हर मिनट कीमती है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।